नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत है। आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ब्लैक बुक में वो आज हम लोग करेंगे। हम लोगों का आज मध्यकालीन इतिहास में भाग 2 है। हम लोगों का एक टारगेट फिक्स है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करना है, इसलिए हम लोग बिना किसी देरी के प्रश्नों को करते हैं। ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, इसलिए आप लोग 1.25 या 1.5 की स्पीड से वीडियो को वॉच कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चनों करते हैं। हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत के इतिहास में डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान कितने राजवंशी ने शासन किया। आंसर हो जाएगा 5 वंशों ने। पहला हो जाएगा गुलाम वंश, जिसने 1206 से 1290 के बीच शासन किया। दूसरा हो जाएगा खिलजी वंश, जिसने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। तीसरा हो जाएगा तुगलक वंश, जिसने 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक शासन किया। और चौथा हो जाएगा सैयद वंश, जिसने 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया। और पांचवा और लास्ट हो जाएगा 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में राज्य और प्रशासन के संदर्भ में मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा एकता नामक भूमि अभिहंताकन का धारक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हुआ। आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। आंसर हो जाएगा फारसी। अगला प्रश्न है, उस भाषा का नाम बताइए जिसे मध्यकालीन काल के दौरान शिविर भाषा के रूप में नामित किया गया था। आंसर हो जाएगा उर्दू। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस कला का सर्वाधिक उत्थान हुआ। आंसर हो जाएगा वास्तविक कला का। अगला प्रश्न है, अजमेर की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। आंसर हो जाएगा गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन करने वाले वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। आंसर हो जाएगा गुलाम वंश की। अगला प्रश्न है, डैश दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी। आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सल्तनत की राजधानी कौन सी थी। आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला रजिया सुल्तान डैश की पुत्री थी, मतलब किसकी पुत्री थी। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, फकर ए मुदब्बिर जो दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश का समकालीन था, एक प्रसिद्ध था। आंसर हो जाएगा इतिहासकार। अगला प्रश्न है, 1236 ईस्वी में सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री डैश सुल्तान बनी। आंसर हो जाएगा रजिया। अगला प्रश्न है, महारानी रजिया सुल्ताना को किस किले में कैदी की तरह रखा गया था जब पर उस अपने विद्रोही जनरल मलिक इख्तियार उद्दीन अल्तुनिया से हार गई थी। आंसर हो जाएगा किला मुबारक। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया। आंसर हो जाएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान सैन्य सेवा के लिए विशेष दास जिन्हें के नाम से जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बंदरन। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने अपने जन्म को महान जन्म बनाने के लिए प्राचीन योद्धा अफरासियाब के वंश का पता लगाया। आंसर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान ने रक्त और लोहे की नीति अपनाई। आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का रक्षक किसे माना जाता था। आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न है, पहला सुल्तान जिसने खलीफा से अलंकरण पत्र का अनुरोध किया और प्राप्त किया वह कौन था। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, नियमित मुद्रा जारी करने और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रसिद्ध शासक ने करवाया था। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने।
अगला प्रश्न है, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मानित लवादा मिला? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, चांदी का सिक्का टंका डैश द्वारा पेश किया गया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन सुल्तान किसके प्रधानमंत्री थे? आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन के। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने शिक्षा का एक केंद्र कहाँ स्थापित किया था? आंसर हो जाएगा पटना में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कौन थे? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से अचानक गिरने से दिल्ली के सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, विजित भूमि की देखभाल करने के लिए मोहम्मद गौरी ने अपने भरोसेमंद जनरल को पीछे छोड़ दिया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, लाख वक्त शासक की उपाधि किसको दी गई थी? आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, दिल्ली का कुतुब मीनार का निर्माण किस शताब्दी में हुआ था? आंसर हो जाएगा 12वीं और 13वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो कौन थे? आंसर हो जाएगा कबीर। अगला प्रश्न है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है, डैश ने इंद्रप्रस्थ माता और चतुर्दंडी संप्रदाय नामक संगीत शास्त्र की एक नई प्रणाली बनाई? आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत की सबसे बड़ी स्थायी सेना जिसे सीधे राज्य द्वारा भुगतान किया जाता था किसके द्वारा बनाई गई थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, वह सुल्तान जिसने खुद को दूसरा सिकंदर ए शनी बताया वह कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत पर विजय का प्रयास करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला पहला सुल्तान था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, बाजार विनियमन प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए किस खिलजी शासक ने अपने ससुर की हत्या कर दी थी? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, श्री दिल्ली का दूसरा शहर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाजा दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा जो अब मध्य प्रदेश में है पर कब्जा कर लिया था? आंसर हो जाएगा 1305 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पहला मुस्लिम शासक था जिसके साम्राज्य ने लगभग पूरे भारत को उसके दक्षिण अंत तक तय कर दिया था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है, दिल्ली के खिलजी सुल्तान डैश थे? आंसर हो जाएगा तुर्क। अगला प्रश्न, दिल्ली जनरल जो सफलतापूर्वक मदुरई तक पहुंचा वह कौन था? आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। अगला प्रश्न है, हौज खास किला भारत के किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान अध्यक्षों में से एक कौन था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश ने के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से पर शासन किया? आंसर हो जाएगा 1290 और 1320 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का पहला सैन्य अभियान किसके खिलाफ था? आंसर हो जाएगा रणथंभौर। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस घर की शुरुआत की थी? आंसर हो जाएगा घड़ी। अगला प्रश्न है, मीर हसन देहलवी किसके दरबार में थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में जाने से पहले गुजरात पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन था? आंसर हो जाएगा बाघेला राजवंश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित की थी किसके निकट स्थित है? आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करने वाली सांकेतिक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस देश के उदाहरण पर आधारित थी? आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा दिल्ली से देवगिरी, जिसे अब दौलताबाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक।
अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दानी संस्था विभाग और एक धर्मार्थ अस्पताल की स्थापना की? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार जैसा कि हम वर्तमान में पाते हैं अंततः किसके द्वारा फिर से बनाया गया? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक असफल रहा क्योंकि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं थे? आंसर। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, दीवान ए कोई के नाम से जाने जाने वाला कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, धनवानों का राजकुमार किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, 1329 ईस्वी और 1330 ईस्वी के बीच तांबे के सिक्कों में सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक डैश में कुशल था? आंसर हो जाएगा दर्शन शास्त्र में कुशल था। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के सुल्तानों ने सबसे लंबे समय तक शासन किया? आंसर हो जाएगा तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न है, डैश एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था? आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। अगला प्रश्न है, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग द्वारा दिल्ली पर आक्रमण में तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया? आंसर हो जाएगा 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? आंसर हो जाएगा तुगलक। अगला प्रश्न, तुगलक वंश के बाद भारत में कौन सा राजवंश सत्ता में आया था? आंसर हो जाएगा सैयद। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने सल्तनत के इतिहास में पहली बार मंगोल क्षेत्र पर कब्जा करने के अभियान की योजना बनाई थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस शासक का चीन के साथ संबंध था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन आजम शाह। अगला प्रश्न है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा खिज्र खान है। अगला प्रश्न है, खतौली की लड़ाई 1517 में मेवाड़ के राजा राणा सांगा और दिल्ली के सुल्तान डैश लोधी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिरौती लेने के बाद उसे रिहा कर दिया? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न, 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक शासक कौन था? आंसर हो जाएगा बहलोल खान लोधी। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान कब बना? आंसर हो जाएगा 1517 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोधी। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोधी। अगला प्रश्न है, फतेहाबाद जिले का नाम 14वीं शताब्दी में डैश द्वारा स्थापित उसी नाम के मुख्यालय शहर से पड़ा है जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा था? आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, डैश ने तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है, तुगलक काल के दौरान नहीं बनाया गया था? आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है, बेगमपुरी मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी? आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री मार्को पोलो कहाँ से था? आंसर हो जाएगा वेनिस। हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में आए हुए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम लोगों ने अभी कर लिए हैं। ये वीडियो हो सकता है आप लोगों को लंबा लगे क्योंकि इसमें 91 क्वेश्चन थे, इसलिए आप लोग वीडियो को 1.25 या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, जिससे आपको वीडियो लंबा नहीं लगेगा और आप लोग सारे क्वेश्चनों को आसानी से देख सकते हैं। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप लोगों को कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।